हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पक्षियों को दाना देना एक पुण्य का कार्य है, एक धार्मिक कार्य है, एक आध्यात्मिक संतुष्टि का कार्य है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पक्षियों में शामिल एक ऐसा पंछी जो बहुत ही खूबसूरत होता है और मानव के बीच में ही रहना पसंद करता है। ऐसा ही एक पक्षी दोस्तों है कबूतर। और कबूतर को जो धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से कबूतर को दाना देना पुण्य का कार्य है। माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। कुछ वर्जनाओं को अगर ध्यान में दें तो केतु और राहु की जो दशाएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए कबूतर का जो बीट है वो एक प्रकार से नैराश्य या नकारात्मक वातावरण का सृजन करता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी होगी कि कबूतर का जो बीट है वो बीमारी को फैला रहा है। फेफड़े से जनित एक बीमारी प्रकाश में आई है जो खास तौर पे कबूतर की बीट से बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। और ये बीमारी चूँकि इसके वाहक बैक्टीरिया हैं तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। आइए दोस्तों, अभी मीडिया की सुर्खियों में जो महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित हुआ है, डॉक्टर्स की जुबानी में हम बात करते हैं कि कबूतर क्यों फैला रहे हैं जानलेवा बीमारी। दोस्तों, कबूतर को दाना डालना मौत को दावत देने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, मेरठ से कवर हुआ है, उमेश वाजपेयी जी की रिपोर्ट है। हम बात कर रहे हैं दैनिक पत्र दैनिक जागरण से। यही कि पुण्य की लालसा से कबूतरों को दाना डालने की हमारी प्रवृत्ति न सिर्फ प्राकृतिक असंतुलन को जन्म दे रही है बल्कि मनुष्यों में जानलेवा बीमारियों का कारण भी बन रही है। स्थिति गंभीर होती देख पक्षी विज्ञानी और वन विभाग लोगों से जगह जगह दाना न डालने की अपील कर रहे हैं। चौराहों और घरों की छतों पर पक्षियों को दाना डालना कई लोगों की दिनचर्या में शामिल है। इन दानों को चुगने वाले पक्षियों में अधिकांश कबूतर होते हैं जिनकी तादाद बेहिसाब ढंग से बढ़ती जा रही है। कबूतरों से आजिज लोगों ने अपने घरों को पिंजरे में ही बदल लिया है। महाराष्ट्र में ठाणे नगर निगम ने तो इस आशय के पोस्टर भी लगा दिए हैं कि जो कबूतरों को दाना डालते हुए पाया जाएगा उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। आखिर दोस्तों, बात ऐसी आई क्यों? बात इसलिए आई कि मनुष्यों के फेफड़े के लिए घातक है कबूतर का बीट, क्योंकि कबूतर के बीट में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। कबूतर जहाँ तहाँ बीट यानी ड्रॉपिंग करते हैं। बीट में क्लाइमीडिया सिटिकाई नामक बैक्टीरिया होता है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ के छाती और टीबी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मित्तल जी ने बताया कि यह हवा के माध्यम से मनुष्य के फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इससे सिटिकोसिस नाम का संक्रमण हो जाता है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हवा के जरिए पहुंचता है फेफड़ों में। वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर बताते हैं कि इसमें शुरू में बुखार, सांस लेने में भारीपन, खांसी के लक्षण होते हैं। पहले इसका संक्रमण कबूतर पालकों में भी देखा जाता था। हाल ही में क्लिनिक में आए एक सेवानिवृत्त एमडीए के इंजीनियर में उक्त लक्षण थे। जांच में सिटिकोसिस की पुष्टि हुई। रोगी ने बताया कि वह सुबह नियमित रूप से छत पर दाना डालते थे। इसके बाद पास में ही चटाई बिछाकर योगा भी करते थे। डॉक्टर तोमर ने बताया कि संक्रमित मरीज के फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। गंभीर संक्रमण पर बाहरी ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टर तोमर ने बताया कि कबूतर के पंखों में एक तरह का फंगस पाया जाता है। इससे हिस्टोप्लाज्मोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फेफड़ों में गांठें पड़ जाती हैं। यह जानलेवा है। गौरैया और छोटे पक्षियों पर दोस्तों वहीं संकट छा गया है। वरिष्ठ पक्षी विज्ञानी डॉक्टर रजत भार्गव ने बताया कि कबूतर के झुंड के बीच किसी दूसरे प्रजाति के पक्षियों का दाना चुगना संभव नहीं होता। गौरैया विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। डीएफओ राजेश कुमार जी ने बताया कि कबूतर की प्रवृत्ति दूसरे पक्षियों पर हावी रहने यानी डोमिनेटिंग होती है। दोस्तों, ये डोमिनेटिंग पक्षी होता है, अपने वर्चस्व को कायम करने वाला पक्षी होता है और लोगों पे प्रभाव डालने वाला पक्षी होता है। तो दाना डालने से शहरों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों हो जाएं होशियार। अगर आप कबूतर के प्रेमी हैं और कबूतर को छत पे दाना डालते हैं और काफ़ी तादाद में कबूतर आते हैं और वो बीट कर रहे हैं, तो इस बीमारी के प्रसार होने की संभावनाएं भी दोस्तों बढ़ गई हैं। आप होशियार हो जाएं और अपनी इस वृत्ति पे दोस्तों लगाम भी लगा लें, अंकुश भी लगा लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।